नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 22 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए 40 में से 39 हूबहू सेम और रियल क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग इन प्रश्नों को देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है रेलवे अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न जो हमारा है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर वनों का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन दिया था आपको, तो उसमें जो सही क्रम हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो क्रम है वनों का, वो है आर्कटिक वन पाए जाते हैं। उसके बाद समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उसके बाद पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो हमारे वन पाए जाते हैं, पहला आर्कटिक बोरियल वन, उसके बाद समशीतोष्ण घास मैदान, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहाँ पर किया गया है। तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अनसोलोकेटेड ब्लंक ईमेल या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं अवांछित बल्क ईमेल होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो उसमें जो इसमें होगा पिंटरेस्ट जो हो जाएगा, ये माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। जबकि टम्बलर, ट्विटर, प्लर्क, ये सब क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो पिंटरेस्ट है ये पिक्चर शेयरिंग वेबसाइट है। क्या है? पिक्चर शेयरिंग वेबसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इलियम, प्यूबिस एंड इलिकम किस शरीर की कौन सा भाग होता है? तो ये हिप्स की बोन होती हैं। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबस और स्कम, ये होती है हिप्स के जो बोन होते हैं, हमारे कमर की जो हड्डियां होती हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पादप का कौन सा हार्मोन होता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है ये पादप का हार्मोन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण संबंधित है। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 15 दिसंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी प्रकार इस इंद्रधनुष मिशन में 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 प्रकार के रोगों के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को जो हमारा इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, उसी लिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है वो सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आदि ग्रंथ जो संबंधित है वो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, HTML के आविष्कारक कौन है? तो सर टिम बर्नर्स-ली जो है HTML के और HTTP के दोनों के इसके आविष्कारक हैं। ये HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और इसकी इन्होंने खोज मतलब उसको बनाया था 1991 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस राज्य में एक से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए थे, मिजोरम दिया था, मेघालय दिया था, नागालैंड दिया था, सिक्किम दिया था। तो उसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेघालय जो हो जाएगा। इसमें क्या है? एक से ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं। इसमें कितनी हैं? 2 लोकसभा सीटें हैं। और मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में एक लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पद्म भूषण 2020 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो पद्म भूषण जो है 2020 में 16 लोगों को दिया गया है, जिसमें से PV सिंधु जो कि खेल से रिलेटेड हैं, इनको मिला था पद्म भूषण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, कौन सी गैस रूम तापमान पर ग्रीन येलो रंग की होती है? जो फ्लोरीन गैस हो जाएगी वो रूम टेम्परेचर पर ग्रीन येलो कलर की होती है। अगर आपसे ग्रीन कलर पूछता है तो ग्रीन कलर की क्लोरीन भी होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। और आपसे पूछ लिया 22 मार्च को कौन सा होता है? तो 22 मार्च को होता है जल दिवस होता है। ठीक है, जल दिवस होता है 22 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आधुनिक आवर्त सारणी में
के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। इसके पहले भी जितने भी मतलब 1913 के पहले जितने भी आधुनिक आवर्त सारणी बने थे उसमें सब परमाणु भार के आधार पर किए गए थे, जो सक्सेस नहीं हुए थे। बाद में 1913 में परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया है? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है अंग्रेज शासकों द्वारा 70,000 भारतीय सैनिक जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे उनके निर्माण में कराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिए थे उनके याद में बनाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? तो देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी सारी कमाई जो है महिलाओं के लिए और जो उस समय मेडिकल कॉलेज स्कूल बनाने के लिए दे दिया था अपनी सारी कमाई। ठीक है, इसलिए इन्हें देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की थी 1921 में, जो कि कलकत्ता में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, क्लाइमेट एटली किस कमेटी से संबंधित है? तो कैबिनेट कमेटी से संबंधित है क्लाइमेट एटली। ठीक है, 1946 में जो बनी थी। ठीक है, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली थे। भारत में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट एटली ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय, तो आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली ही थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया था जिसके ये प्रमुख थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? तो भीमराव अम्बेडकर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, साइक्लोन 30 किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? तो कैंसर उपचार से संबंधित है साइक्लोन 30। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो राजस्थान के जो है जयपुर में होली के टाइम हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एगमार का हेड ऑफिस कहाँ है? तो एगमार का जो हेड ऑफिस है फरीदाबाद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, और ये कृषि संबंधित उत्पादों पर एगमार्क लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पैटिसीमा लाइफ इरिगेशन नदी इंटरलॉकिंग परियोजना किस नदी को जोड़ती है? तो ये गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है वो रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अमृतसर का पहले नाम क्या था? तो रामदासपुर था अमृतसर का पहले नाम, बाद में अमृत सरोवर से इसका नाम हो गया अमृतसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस जगह पर जंतर मंतर वेधशाला नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसमें जो सही हो जाएगा, इंदौर में जो है क्या है, जंतर मंतर नहीं है, जबकि जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, यहाँ पे सब जंतर मंतर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को शिक्षित करना जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य नहीं था और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कल ये क्वेश्चन पूछा था, दोबारा ये पूछ लिया आज सेम टू सेम, कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें पूछा था कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो यूएन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन कौन सी हैं। ये अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। यही 6 प्रकार की यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी, उर्दू, ये सब यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वाधीनता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपने पूछा था, 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो 1982 में स्थापित समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था हमसे,
सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, मतलब आपको बताना था केसर का जो शहर है कश्मीर में वो किसे कहा जाता है, तो पैम्पोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पैम्पोर को कहा जाता है, जो पुलवामा जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पुलवामा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा संसाधन मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना उत्पादित होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं वो मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना उत्पादित होते हैं। जैसे हमारा हवा हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, ये सब मनुष्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये सब प्राकृतिक ही बनाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी यहाँ पर होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी, अस्थायी नहीं स्थायी, स्थायी सदस्य नहीं है। तो जो कनाडा है ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में 6 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य, अमेरिका है और फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है और चीन है, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, सबसे कम घनत्व वाला वायुमंडल पदार्थ कौन सा होता है, जो एक्सोस्फीयर होता है, बहिर्मंडल जो होता है, यहाँ पे सबसे कम घनत्व पाई जाती है। ठीक है, और आपसे यही पूछता है सबसे ज़्यादा घनत्व किस वायुमंडल का होता है, तो जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसकी घनत्व सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है, जो उसमें पूछा था आपसे निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है, तो जिसमें ऑप्शन था प्लांट, मतलब पौधे जो होते हैं ये जैव अपघटनीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 39 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।